कंस्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत थी, जहाँ पर कि हमारे जितने सारे लीडर्स थे वो मिले और डिस्कस करें हमारे कंट्री के रूल्स और रेगुलेशंस कैसे होंगे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखे जाते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था वो एम एन रॉय के द्वारा 1934 में दिया गया था। एम एन रॉय कम्युनिस्ट लीडर थे और ये काफ़ी बड़े लीडर माने जाते हैं। कम्युनिस्ट लीडर में एक पार्टी के तौर पे स्वराज पार्टी ने 1934 में ही कंस्टिट्यूएंट असेंबली की आइडिया को प्रमोट किया था। स्वराज पार्टी वही पार्टी है जब गया सेशन में डिफ्रेंशिएट होने के बाद 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की फाउंडेशन होती है। और कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जो कॉन्सेप्ट थी, फर्स्ट टाइम 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली इसे रखा और ऑफिशियली इसे प्रमोट किया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू आईएनसी के बिहाफ पर ये कहते हैं और ये डिमांड करते हैं कि जब इंडिया फ्री होगा तब उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो विदाउट आउटसाइडर इंटरफेरेंस बनेगा, जिसमें कि किसी भी आउटसाइडर की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगी। ये सारी चीजें जब चल रही थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इस डिमांड को मान लेती है, एक्सेप्ट करती है कि हाँ, जब आप आज़ाद हो जाओगे तो हम आपके लिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जहां पर कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। 1940 में अगस्त ऑफर के द्वारा गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो मान जाती है। चूंकि ये अगस्त मंथ में इन लोगों ने एक्सेप्ट किया था इस डिमांड को कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड हमारी थी इंडियन लोगों की, तो इसीलिए इसे अगस्त ऑफर 1940 भी कहते हैं। फिर 1942 में इसी को आगे बढ़ाते हुए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के अंडर में क्रिप्स मिशन आता है। 22 मार्च से लेकर 11 अप्रैल 1942 तक ये इंडिया में रहते हैं सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसे कांग्रेस भी रिजेक्ट कर देती है और मुस्लिम लीग भी रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो 2 सेपरेट कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर रही थी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था उस समय। इसलिए जो क्रिप्स मिशन था वो फेल हो जाता है और वो वापस चला जाता है। फिर 16 में 1946 को कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन में वो सिंगल आते हैं लेकर, और कैबिनेट मिशन में 3 लोग होते हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स वही क्रिप्स हैं जो कि क्रिप्स मिशन 1942 में ले आए थे, और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग थे कैबिनेट मिशन प्लान में। ये बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन में इनमें से कौन नहीं है, तो 3 लोग ये रहेंगे और चौथा कोई और दे दिया रहेगा, तो हमें ये चूज करना होगा। On the basis of cabinet mission plan, on 24th August 1946, interim government announced by जवाहरलाल नेहरू। इंटरिम गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट जो है जवाहरलाल नेहरू करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग, और ये कहते हैं कि 2 सितंबर तक हम इंटरिम गवर्नमेंट का चार्ज ले लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई थी वो 2 सितंबर 1946 को हुई थी। आगे इस चीज को देखते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये इंटरिम गवर्नमेंट जो बनेगी वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ही अंडर बनेगी, जिसमें 2 लोग इंपॉर्टेंट थे, एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उसी व्यक्ति को चूज किया गया जो उस समय वाइस राय था, और 1946 में ये बात हो रही है कैबिनेट मिशन प्लान की। तो वेबल जो था उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइस राय दोनों था। वेबल जो था इसका टाइम पीरियड 1943 से 47 तक रहता है, और वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। 2 सितंबर का डेट आ जाता है 1942 का, जहां पर कि इंटरिम गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट होती है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरिम गवर्नमेंट कब कंस्टिट्यूट हुई थी, यानी कि कब बनाई गई थी। सो आंसर इज 2 सितंबर 1946, जिसको कि प्रोविजनल गवर्नमेंट भी कहते हैं। और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट थी 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक चलती है, तब तक जब तक कि इंडिपेंडेंस न मिल जाती हो। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने होंगे इंटरिम गवर्नमेंट से रिलेटेड। उस समय जब इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बने पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। होम अफेयर जो था वल्लभ भाई पटेल, और होम अफेयर के साथ साथ इनको इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी दी गई थी वल्लभ भाई पटेल को। तो ये 2 डिपार्टमेंट थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, होम अफेयर्स एंड इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह, एजुकेशन मिनिस्टर सी राजा गोपालाचारी, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आसफ अली, लेबर मिनिस्टर जगजीवन राम, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री
राजेंद्र प्रसाद के पास थी, और इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई जो थी मिनिस्ट्री वो जॉन मथाई के पास थी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब हमने इंटरिम गवर्नमेंट बना लिया, और इंटरिम गवर्नमेंट के बनने के बाद ही हमने अपना कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाया, जो कि नवंबर 1946 में इसे कंस्टिट्यूट किया गया था। और कंस्टिट्यूएंट असेंबली भी किसके अकॉर्डिंग बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अकॉर्डिंग। और 1946 के ही कैबिनेट मिशन प्लान के ही अकॉर्डिंग हमने इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाई थी। कंस्टिट्यूएंट असेंबली नवंबर 1946 में हम बनाते हैं, जिसकी की फर्स्ट मीटिंग या फर्स्ट सेशन कहते हैं 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट होती है, और ये 23 दिसंबर 1946 तक चलती है। सो फर्स्ट सेशन जो था कंस्टिट्यूएंट असेंबली का वो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक चलता है। 9 दिसंबर को उस समय टेम्पोरली चेयरमैन चुना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि ये सबसे सीनियर मोस्ट लीडर थे उस समय कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, इसीलिए इन्हें टेम्पोरली चेयर चुना जाता है। 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट चेयरमैन और परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम को जेबी कृपलानी जो है प्रपोज किए थे कि नहीं, प्रेसिडेंट जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट होंगे या चेयरमैन भी उनको कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे। ये जेबी कृपलानी ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में प्रपोज किया था, जो कि सारे लोगों ने मान लिया था। सो 9 दिसंबर को टेम्पोरली चेयर थे सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि फर्स्ट सीटिंग हो रही थी, और 11 दिसंबर को परमानेंट कर दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए गए थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, और ये 2 लोगों को बनाया गया था एक साथ, HC मुखर्जी एंड VT कृष्णामाचारी, ये दोनों लोगों को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। कंस्टिट्यूएंट असेंबली 2 साल 11 महीने 18 दिन ये लेती है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ये 2 साल 11 महीने 18 दिन में 11 सेशन करती है, जैसे कि पहला सेशन जो था 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक था। इस तरह से ये 11 सेशन लेती है और टोटल 165 डेज कवर करती है। मतलब कि ये 165 दिन मतलब कि मिले थे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे, जो कि पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और एक फाइनल जो सेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जहां पर कि जितने सारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर किया था। इस तरह से टोटल जो सेशन है वो 12 सेशन हो गए। सदी कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने कितने टोटल सेशन किए थे या टोटल कितने मीटिंग किए थे, तो आंसर इज 12। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन किस फंडामेंटल पर, किस फिलोसफी पे बेस्ड होगा, उस फिलोसफी को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली में रखा गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया असेंबली के द्वारा। और ये ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन है ये मॉडिफाइड वर्जन है प्रीएम्बल का, ये ध्यान में रखना होगा। जो मैक्सिमम बातें प्रीएम्बल में लिखी गई हैं वो यहीं से ली गई हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही मतलब था कि लेट डाउन फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरह स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसकी फंडामेंटल क्या होनी चाहिए, उसकी फिलोसफी क्या होनी चाहिए, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा गया था। तो एक बार इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या अभी तक हम लोगों ने देखा इससे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्यों जरूरत थी, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। फर्स्ट टाइम एम एन रॉय ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था पार्टी के तौर पे, स्वराज पार्टी ने इसे दिया था, कांग्रेस ने 1935 में अडॉप्ट किया इसे, और 1938 से जवाहरलाल नेहरू ने इसको डिक्लेयर किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई बाहरी इंटरफेयर नहीं होगा। अगस्त ऑफर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इस प्रपोजल को मान लेती है उसी को अगस्त ऑफर कहते हैं, जो कि 1940 में आया था। 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स आते हैं क्रिप्स मिशन लेकर, फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है जिसके कि 3 मेंबर्स होते हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट कैबिनेट मिशन के ही बेसिस पर हमने इंटरिम गवर्नमेंट बनाया और इंटरिम गवर्नमेंट को 2 सितंबर 1946 से स्टार्ट किया था। ये जो 24 अगस्त 1946 देख रहे हैं ये जवाहरलाल नेहरू ने इंटरिम गवर्नमेंट का अनाउंस किया था कि हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूट हमने 2 सितंबर 1946 को किया था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि उस समय के वायसराय एंड गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था,
उसमें दो लोग काफी इंपॉर्टेंट थे, एक वायसराय वेबल और एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें की वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? सो जवाहरलाल नेहरू इज आंसर। लेकिन यदि प्रेसिडेंट है सो यू चूज वेबल, दैट मीन्स वायसराय ऑफ इंडिया दैट टाइम। प्रोविजनल गवर्नमेंट या इसी को इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि 2 सितंबर 1946 को कंस्टिट्यूट किया गया था और ये 15 अगस्त 1947 तक रहा था। इसके इंपॉर्टेंट लीडर के नाम अभी हम लोगों ने देखे कि किनको कौन सी मिनिस्ट्री मिली थी। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने थे। फिर हमने कंस्टिट्यूएंट असेंबली को देखा कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली को हमने नवंबर 1946 में कंस्टिट्यूट किया था, जिसकी फर्स्ट सीटिंग 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चलती है। टेम्पोरली चेयर्ड सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट चेयरमैन या प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम को किसने प्रपोज किया था? सो आंसर इज जेबी कृपलानी। इसमें वाइस प्रेसिडेंट भी दो लोगों को चुना गया था, एच.सी. मुखर्जी एंड वीटी कृष्णामाचारी को। कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी जो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन ली थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, जिसमें कि टोटल 12 सेशंस में हमने, यानी कि 9 दिसंबर से स्टार्ट होता है और 24 दिसंबर को लास्ट सेशन जब कन्वर्ट होता है कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, उस समय तक टोटल सेशन 12 हो चुके थे। और हमने 26 जनवरी 1950 को 100% अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स्ड कर दिया था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को। बट हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कब किया था? वो 26 नवंबर 1949 को किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट